नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और लेके हाजिर हूं सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात तो सजने लगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। आपको बता दें कि 2027 चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कई बार ये चीजें क्लियर कर दी हैं, अपना गठबंधन को लेकर रुख साफ कर दिया। आगामी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होने वाला है। मतलब 2027 में पीडीए के सहारे सपा कांग्रेस एक बार फिर से मैदान में उतरने जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर गठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। डिप्टी सीएम ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि सपा बसपा कांग्रेस चाहे साथ साथ लड़े या अलग अलग, खिला था कमल फिर खिलेगा कमल। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी, फिर एक बार 300 पार। न दंगा, न माफिया राज, न गुंडा राज, न भ्रष्टाचार, तीसरी बार प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार। मतलब साफ है कि 2027 के लिए दोनों ओर से लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। एक ओर गठबंधन और पीडीए तो दूसरी ओर बीजेपी का योगी मॉडल के जरिए 2027 के मुद्दों की मुनादी कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2027 में हिट होगा पीडीए फॉर्मूला? गठबंधन करना क्या अखिलेश राहुल की मजबूरी? सपा कांग्रेस में दूर होगा अंदरूनी कलेश? उपचुनाव में लड़ाई, फिर क्यों सपा कांग्रेस साथ आई? योगी मॉडल के आगे चलेगा पीडीए फॉर्मूला? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हम लोग मिलकर के लड़े थे। समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि हम सब लोग मिलकर के काम करते। जब हम लोग कई अलायंसों के अनुभव से सीखने के बाद इसलिए पीडीए की आवाज दी हम लोगों ने। ये जो पीडीए का प्लेटफॉर्म है, ये सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म है। अच्छा है, अभी उनका गठबंधन केंद्र में भी था, ममता बनर्जी के साथ, हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ, लालू प्रसाद यादव जी के साथ और हमारे राहुल भैया के साथ। हमारे लाडले राहुल भैया राहुल गांधी जिस प्रकार से विदेशों में जाके भारत का अपमान करने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से संसद के अंदर वो हास्यास्पद टिप्पणियां करते हैं, जिस प्रकार से अपनी बहन के साथ व्यवहार संसद में करते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष उनकी निंदा करते हैं, टिप्पणी करने का काम करते हैं, तो ऐसे लोग उनका नेतृत्व करते हैं, ऐसे लोगों के साथ उनका गठबंधन है। और श्री अखिलेश यादव वो दिग्भ्रमित हो चुके हैं, उनको वो सूझ नहीं रहा है। वो मुस्लिम तुष्टीकरण में इतने नीचे तक आ गए हैं, धीरे धीरे मुस्लिमों का समर्थन करते करते, भारत बाटे विरोध करते करते वो देश का ही विरोध करने लगे हैं, वो गंगा का विरोध करने लगे हैं, वो गाय का विरोध करने लगे हैं। उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम सारी बातें समझ रहा है। उनको लग रहा है, उनको बात का भरोसा हो गया कि अखिलेश यादव अब उनका कोई भला नहीं कर सकते। और वैसे ही मैं आपसे पूछूंगा कि अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पूर्व में भी सरकार रही है, तो 5 काम वो गिनवाए अपने समय की जो उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए कुछ किया हो, मुस्लिम युवाओं के रोजगार के लिए उन्होंने कुछ करने का काम किया हो, मुस्लिम युवाओं को उद्योग लगाने के लिए किसी प्रकार की प्रेरणा देने का काम किया हो, किसी प्रकार की फाइनेंशियल एक्टिविटीज करने का काम, उद्योग लगाने का काम उन्होंने किया हो, मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट करने का काम किया हो। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहे, मुसलमानों को गुमराह करते रहे और भारतीय जनता पार्टी से डराने का काम करते रहे। आप मुसलमान साहब जाइए, बात करिए, उनके पास आज किसी भी रूप में आज जो अखिलेश यादव के साथ नहीं है, वो समझ चुके हैं कि मुसलमानों का केवल विरोध, केवल वो एक तरीके से उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं और वो अखिलेश यादव के साथ। तो आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुनी, आपने अखिलेश यादव का भी बयान सुना, गठबंधन को लेकर वो किस तरह से अपनी नीति साफ कर रहे हैं वो भी आपने सुना और देखा। चलिए अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है खेमचंद शर्मा जी आपका। तो वही सपा का पक्ष रखेंगे अनिल झा। अनिल झा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले खेमचंद जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। पीडीए क्या भारी पड़ेगा 2027 में? बीजेपी की जो सॉफ्ट कोर वाली राजनीति है, हिंदुत्व वाली जो राजनीति है, या फिर जो आपने एक नैरेटिव सेट किया है हिंदुत्व की राजनीति का, क्या उस पे पीडीए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अब तो अखिलेश और राहुल भी एक साथ 2027 का चुनाव लड़ेंगे। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राधे जी देखिए, जो पीडीए है वो एक छलावा है, धोखा है। हम्म वो समाज को तोड़ने की
कुटिल नीति है। और इस कुटिल नीति के तहत आप देख रहे हैं कि बार बार वो समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं। कभी क्षत्रिय को SC/ST से लड़ाने का काम कर रहे हैं, कभी SC/ST को वो माइनॉरिटी से लड़ाने का काम कर रहे हैं, कभी अपर कास्ट में पिटन डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो समाज को तोड़ के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। समाज समझ रहा है, समाज देख रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति कर रही है, विकास की राजनीति कर रही है, डेवलपमेंट की राजनीति कर रही है। और हमारे पास ऐसा लीडरशिप है जो लीडरशिप डिलीवरी करके दिखा रहा है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप पूरे देश को आगे ले जा रही है, देश को लीड कर रही है। वहीं योगी जी की जो लीडरशिप है वो प्रदेश में उन्होंने पूरे प्रदेश को ट्रांसफॉर्म करके दिखाया 8 साल में। जहां पे बहुत सारे गड्ढे थे, प्रदेश बीमारू प्रदेश कहा जाता था, उस प्रदेश को ट्रांसफॉर्म करके डेवलप प्रदेश में कन्वर्ट करने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और योगी जी ने किया है। योगी जी ने वो करके दिखा दिया जो ये सोच भी नहीं सकते थे, सपने में भी नहीं सोचा था इन्होंने। वो डेवलपमेंट में, विकास में, सुरक्षा में, लॉ एंड ऑर्डर में हम लोगों ने करके दिखा दिया। ये योगी जी मोदी जी का कमाल है, ये योगी जी और मोदी जी की लीडरशिप का कमाल है। वहीं ये लोग लगातार क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विक्टिम की राजनीति, झूठ की राजनीति, अपीजमेंट की राजनीति, परिवार की राजनीति, कुछ लोगों पर की वो तो राजनीति। पीडीए को साथ लेकर चल रहे हैं ना, पीडीए का जिक्र बार बार कर रहे हैं। मैडम, पीडीए आपको वाला बताता ही हूं कि सर, जब पीडीए वाला ही हमने देखा था उपचुनाव में भी। उपचुनाव में नहीं चला ना, क्योंकि जो इनका जो धोखा था, छलावा था, वो लोकसभा इलेक्शन में कुछ समय के लिए चला, लेकिन लोगों को समझ में आ गया पीडीए का मतलब एक ही परिवार। ये अखिलेश जी का, आदरणीय मुलायम सिंह जी का परिवार, उसी के परिवार से 4-5 MP बनेंगे, MLA बनेंगे, मंत्री बनेंगे, पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। और एक पर्टिकुलर धर्म के वो जो कट्टरपंथी हैं, जो इनके सो कॉल इनके प्रेमी लोग हैं, उनको ये इंपॉर्टेंस देंगे। इसके अलावा किसी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी सिर्फ सबका वोट लेना है, छलावा करना है इनको। तो वो जनता को समझ में आ गया, इसीलिए जनता ने उपचुनाव में, हर उपचुनाव में इनको पटकनी दी है। इनका जो यानी आपको लग रहा है कि इनके पीडीए वाले फैक्टर को, हिंदुत्व की राजनीति, विकास की राजनीति जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, योगी मॉडल, ये आप यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं बिना किसी गठबंधन के, क्योंकि कोई गठबंधन भी नहीं है बीजेपी का। नहीं, हमें चैलेंज करने का जरूरत है। हमारा योगी और मोदी जो मॉडल है वो हिट है, और इनका जो ये सो कॉल जो छलावे वाला पीडीए मॉडल है वो हमें नहीं कोई चैलेंज दे पाएगा। क्योंकि अगर इनकी सकारात्मक राजनीति रहती तो शायद कुछ चैलेंज देते, लेकिन इनकी नकारात्मक राजनीति है, विघटन वाली राजनीति है, तोड़ने की राजनीति है। ये देशद्रोहियों का साथ देते हैं, देश विरोधियों का साथ देते हैं, कट्टरपंथियों का साथ देते हैं। ये समाज को जोड़ने की बात नहीं करते। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आने वाले 15-20 साल में इनका दूर दूर तक कोई भी इनका सिक्का चलने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, अनिल झा जी, आपसे समझना चाहूंगी, पीडीए वाली जो राजनीति है, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी 2027 में? देखिए, वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं होंगे? इस प्रदेश में जिसको पीडीए जो अवधारणा, पीडीए का अवधारणा है, जिसको अभी आप इनको बार बार हिंदुत्व हिंदू पूछ रहे थे, तो वो हिंदुत्व हिंदू भी पीडीए में आती है। ऐसा तो है नहीं जैसा ये कह रहे हैं कि सब देशद्रोही, सब देश, मतलब जितने भी इल्जाम ये लगा सकते हैं, जिनका तकिया कलाम इन लोगों का, भाजपा वालों का बोलने का। सामने एग्जाम्पल के तौर पे सामने मैं बैठा हूँ आपके सामने, ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, तो मैं भी तो हिंदू हूँ। तो जो पीडीए है ना, देखिए इनका पीडीए तो एक गठबंधन है। पंडित जी, आप ये बताइए, पी का मतलब क्या है? बोला नहीं, आपके बीच में बोला नहीं, मिर्ची लगे आपको, शांत रहिए आप। मैंने बहुत आराम से सुना आपकी बातें। अपने आप को ठीक है सर, अभी तो हमने शुरुआत की है। शर्मा जी रुक जाइए, अभी तो हमने शुरुआत की, अभी तो रिएक्शन ले रही हूँ मैं, अभी पूरी चर्चा बाकी है। ठीक है, तो अनिल जी आप बोलिए। इनको इन्हीं हिंदू के बच्चे, इनको इन्हीं हिंदुत्व वाले लोग, जिनको ये लाठी डंडा, नौकरी की जगह पे लाठी डंडा तलवार पकड़ाते हैं, जो 15 साल के 20 साल के नौजवानों को जो शिक्षा चाहिए उसके बदले ये लाठी डंडा पकड़ा के और हल्ला करवाते हैं मंदिरों मस्जिदों के सामने जाके, यही लोग इनको हराएंगे। अब पीडीए तो देखिए, पीडीए तो बन गया गठबंधन, पीडीए ने तो ठान लिया है इस तरह के लोगों को सत्ता से बाहर करना है। 22 में खाली पीडीए थोड़ी इनको हराएगा, इनको अपने लोग हराएंगे। इनको जिन्होंने झूठा वादा किया है, जो ये टीवी पे बैठ के दिन रात ये लोग झूठ बोलते हैं, पैसा खर्च करके जो फंडिंग कर करके ये लोग जो मीडिया के खरीदे हुए मीडिया के चैनल के द्वारा ये लोग एजेंडा चलाते हैं, ये लोग सब समझ चुका है। ये चाहे जितनी भी गाली दें मुलायम सिंह परिवार को, अखिलेश यादव जी को, हिंदुओं को, ये जब कहते हैं कि देशद्रोही है सपा वाले, तो ये भूल जाते हैं कि सपा में 70% लोग हिंदू हैं, तो ये हिंदुओं को भी गाली देते हैं। उन 70% में ब्राह्मण सवर्ण जाति के लोग आते हैं, ये उन सवर्णों को भी गाली देते हैं। उसमें दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, महादलित सब आता है, ये उनको भी गाली देते हैं।
तो ये भूल जाते हैं कि जिसको ये दिन रात पानी पी पी के गाली देते हैं, यही वोटर इनको 22 में आके इनको सत्ता का जो नशा है, जो मगरूर है, जो जिस काम के लिए इनको बैठाया गया था वो काम करने के बजाय जो ये काम नहीं करना चाहिए, अगर वो काम पीडीए कर पे रहे इतना हैं। भरोसा ये जब- है अनिल जी, अगर पीडीए पर इतना भरोसा है, फिर कांग्रेस की क्या जरूरत पड़ रही है सपा को? क्यों नहीं जरूरत पड़ रही है? अगर इतना अभी ये बखान कर रहे थे योगी या मोदी जी का मॉडल, तो फिर निषाद जी कौन है? फिर अशोक राजभर का ओम प्रकाश राजभर कौन है? लेकिन फिर मनमुटाव बताइए भी ना, तो दिखा था बंटिया ना, पटेल सपा और कौन है? कांग्रेस के बीच जयंत सिंह मनमुटाव कौन भी है? हमने पिछले नहीं, कई जैन चौधरी कौन है? तो उनको मतलब तेरा कुत्ता मेरा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, मतलब इनका गठबंधन नहीं, मेरा गठबंधन तो गठबंधन हो गया। अरे अजीब आदमी है। हम तो बात कर रहे पीडीए की, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इनके पास तो 50 गठबंधन है। हाँ। इनका तो बिना राजनीतिक पार्टी फिर के मनमुटाव एनजीओ क्यों गठबंधन अनिल है। जी? फिर मनमुटाव क्यों? उपचुनाव में भी वो चीज हमने देखी, वो मनमुटाव क्यों? नहीं, देखिए कोई मनमुटाव नहीं है। देखिए जहां तक जवाब एक दूं। अवधारणा बनाई जा रही है उपचुनाव, देखिए लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो पूरे देश में हुआ था, विधानसभा चुनाव जो होगा पूरे प्रदेश में होगा। आप 7-10 सीटों पे चुनाव करा के 4 कराते हैं, 2 रोक लेते हैं, एक को मतलब किस तरह से हुआ ये उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं। और उसको अगर देख के या चलिए, उसको ठीक है। जीत के अगर आप तानाशाही के बल पे, लाठी डंडा प्रशासन और पुलिस के हाँ। बल पे अगर आपने जीत लिया उसको, आप उस गलत फहमी में तो आप रहिए, आपको मुबारक हो। 27 में ये चीजें नहीं चलेंगी। 27 में गठबंधन ठीक भी है। होगा, 27 में पीडीए भी साथ खेमचंद रहेगा, जी, और 27 आपका 27 गठबंधन में जो है ना, 27 सपा और में कम कांग्रेस से कम गठबंधन 40 कर रही है, तो फिर क्यों परेशानी हो रही है बीजेपी को? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने पार्टनर्स को कुत्ता नहीं समझते, हम उनको सहयोगी समझते अरे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल और दिया सहयोगी सर। नहीं, कोई बात पढ़े नहीं, लिखे कम है एग्जाम्पल ना, भी इनको वैसे ही देना चाहिए। इनको समझ में ठीक नहीं है, आता है, ठीक पढ़े है, लिखे ठीक है। एग्जाम्पल नहीं समझते ये लोग। ये लोग भाई, एग्जाम्पल एग्जाम्पल था पंडित सर, एग्जाम्पल था, जी, पर्सनल मत लीजिएगा। हाँ, पंडित जी, ठीक है। मेरे पास आपसे शायद ज्यादा डिग्री होंगी, डबल मास्टर डिग्री है मेरे तो पास। अपने जेब में रखी ठीक यार, है? नौकरी मांगी तो- सरकार अरे से, अरे डबल मास्टरी है तो। अब देखिए, अब ये नहीं आपसे- अनिल जी, ये चीजें आपसे नहीं, वही ये मांग चीजें रहे हैं। नहीं, नौकरी मांगी मोदी जी हम से। कम से कम ये थोड़ा मोदी जी पर्सनल से पर्सनल बात मत हो करते जाइए, हैं। पर्सनल मत हो जाइए, अपने पर्सनल मत। पार्टनर खेमचंद जी, को- आप जवाब डबल- दीजिए, जवाब दीजिए। गठबंधन अपने पे सवाल है, पार्टनर को गठबंधन पे सवाल है। कुत्ता आपने नहीं गठबंधन समझते, किया, हम उनको आपने गठबंधन किया, फिर जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन है तो फिर उस पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? वो भी गठबंधन कर रहे हैं, 27 में लड़ेंगे, हमारा आप तैयारी कोई- रखिए। कोई सवाल नहीं, जी, कोई सवाल नहीं। अभी महोदय जो बैठे हुए टीवी वो कह रहे हैं मैं पंडित हूँ, मैं भी आता हूँ। ये पी का मैंने डेफिनेशन कोई बता दें, पी का मतलब मैंने क्या तो कोई है? आरोप लगाया पी नहीं का आप पे ना, मतलब आप आपका तो कहते पिछड़ा सपा है, के लोग देशद्रोही पिछड़ा हैं, मतलब तो आप बैठ के मुझे भी गाली दे रहे हैं। पिछड़ा हम लोग को मतलब गाली दे रहे हैं, क्या आप ठाकुर गरीब, को गाली दे क्या रहे हैं, आप लालाओं को आर्थिक गाली रूप दे से रहे हैं, परियों को कमजोर गाली दे रहे हैं, पिछड़ा, जिनकी रोजगार क्या छीनी आपने। जाति के रूप से पिछड़ा? कौन सा पिछड़ा? अब पी का मतलब क्या है? डी का अब मतलब ये क्या तो है? ये ए का भाजपा मतलब क्या को है? बताने की जरूरत अब नहीं है आप कि पी का मतलब क्या है, टीवी डी पे का आपको मतलब बिठा क्या है। दिया, ये अब हमें आप मालूम है कहते हो पी कि का पी का मतलब क्या है, मतलब डी का पंडित, मतलब क्या है और ए का तो मतलब इसका क्या है। ठीक है मतलब सर। पिछड़े अरे गए। रुक जाइए, अभी तो सर ठीक है, चर्चा हो रही है। मैं वही बता रहा हूँ कि हमारा क्या, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं, हम सबकी बात करते हैं, हम्म, हमारे समाज की बात करते हैं, हर धर्म की बात करते हैं, हर जाति की बात करते हैं, समस्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते हैं। ये संकुचित सोच के साथ बाहर आते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं, लोगों को पता ही नहीं पी मतलब पंडित या पिछड़ा। हम करते हैं सबका था सबका सपा तो विकास। पिछड़ा लेके चल रही है, पी तो यहाँ पे सपा के लिए पिछड़ा है, यहाँ तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो। प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि पंडित जी हैं, इसका मतलब पंडित गए, तो हम तो कह रहे हैं सब है, हमारे पास तो सब हैं, सबका काम करेंगे, क्योंकि हम समस्त उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, किसी को छोड़ना नहीं चाहते। हम अपीलमेंट किसी की नहीं करेंगे, चाहे वो सोकॉल माइनॉरिटी एक हार्डलाइनर्स का ग्रुप हो जो एक मुश्त वोट करता है, डराता है, धमकाता है, या फिर आपको इस तरीके से ब्लैकमेल करता है, हम उसकी भी अपीलमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सब बराबर है। हम हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन नहीं बनने देंगे, जो उन्होंने बना के रखा था। हिंदुओं को अधिकार बाद में, पहले इनके प्रिय एक पर्टिकुलर जो ग्रुप था उसको अधिकार, सब चीज उनको पहले, ऐसा नहीं है। तो इनको चिढ़ लग रही है। दूसरा, हम माफिया राज नहीं चलने देते। इन्होंने जिस तरीके से डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, ब्लॉक प्रमुख, एक पूरा स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, वैसे इन्होंने माफिया स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। लखनऊ में एक बॉस बैठे हुए हैं, 4-5 बॉस बैठे हुए हैं, उसके बाद पूरे जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, गांव तक, पोस्ट ये तक बैठ के इनके ये माफिया लोग बैठ बैठे के हुए। माफिया बात यहाँ पर इनके सर, बैठ के एक गाली जा रहे मिनट हैं। खेमचंद पूरा जी, माफिया राज। बात यहाँ तो पर हमने समाजवादी माफिया पार्टी राज के को- सोशल यूनिटी की हो रही है। सोशल यूनिटी किस तरह से भारी पड़ेगी बीजेपी पर? सोशल, मैं वही बता रहा हूं कि सोशल यूनिटी मीन्स गवर्नमेंट वाया माफिया, गवर्नमेंट और
पोस्ट और पोजीशंस टू वन फैमिली ओनली, मतलब एक परिवार को, जो आदरणीय मुलायम सिंह जी का परिवार है उसके परिवार को पोस्ट देना, एक पर्टिकुलर धर्म के कट्टरपंथियों को, अपने चैतों को जो इनको कमीशन खोरी करके देते हैं, माफियागिरी करते हैं, उनको इंपॉर्टेंस देना। इतनी सोशल इंजीनियरिंग है। इन्होंने उस समाज का भी भला नहीं किया जिस समाज के ये कहते हैं कि हम रहनुमा हैं, उसका भी भला। उनके भी जो गरीब है गरीब, कभी उनको फ्री में राशन नहीं दिया, कभी उनके घर में टॉयलेट नहीं बनवाई, कभी उनके गांव में इन्होंने सड़क नहीं बनवाई, कभी पीएम किसान के माध्यम से उन किसानों को मदद नहीं की। कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। कभी नल से जल देने का काम भी नहीं किया, उनके स्कूलों को ट्रांसफॉर्म करके बेटर स्कूल भी नहीं किया। वो कौन ने किया? हमने किया। उनके गांव में या ब्लॉक में अच्छा हॉस्पिटल बनाने का काम इन्होंने कभी नहीं किया, हमने किया। ये सिर्फ और सिर्फ शोषण करते रहे। ये समुचित सोच रखते हैं, कुछ लोगों तक सोच रखते हैं, अपने गांव में जानदार शानदार एक महोत्सव करेंगे, लेकिन बाकी के जो गांव हैं वो सड़ते रहें, मरते रहें, गरीबी में डूबते रहें, ना ये बेसिक फैसिलिटी दे सकते, ना ही लॉ एंड ऑर्डर दे सकते, निशाना सैफई की तरफ है, दे सकते, कुछ नहीं निशाना कर सैफई सकते। की तरफ है। मैं नाम तो लोग सब जानते हैं, उसके अलावा तो इनको कुछ दिखता ही नहीं था। तो हम जो हैं, हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश सैफई है। हमारे योगी जी के लिए पूरा उत्तर प्रदेश वो है, और पूरे उत्तर प्रदेश में हम काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे आज अयोध्या में भव्य मंदिर बना है, पूरे अयोध्या में डेवलपमेंट हुआ है। ब्रजभूमि में, मैं खुद ब्रजभूमि से आता हूँ, ब्रजभूमि में चारों ओर डेवलपमेंट की लहर है। वैसे ही काशी विश्वनाथ में तो हम लोगों ने तीर्थ स्थल को भी डेवलप किया है। युद्ध स्तर पे आप देखेंगे आज हाईवे बन रहे हैं, स्टेट हाईवे बन रहे हैं, गाँव गाँव तक सड़क बन रही है। आज पूरा जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम यानी तीर्थ स्थल का डेवलपमेंट, तीर्थ स्थल का डेवलपमेंट करना, महाकुंभ का जो भव्य आयोजन था, ये सारी चीजें 2027 में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनके नजर आ रही है। अनिल झा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या सिर्फ पीडीए का जो फैक्टर है वो सैफई तक है या पूरे उत्तर प्रदेश में है? जैसा अभी खेमचंद जी कह रहे थे कि सिर्फ सैफई का डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो पीडीए सिर्फ सैफई तक ही है क्या? देखिए, जिसको जितनी सोच है, जिसने जितना पढ़ा है, जितने जितना देखा, उतनी ही तो बात करेगा। ये अभी इतनी बातें कर रहे थे दूसरे सरकार के। देश 47 में आजाद हुआ, 14 तक हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं। और हमेशा भाजपा 27 साल रही विपक्ष में यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो इनके जो विधायक और इनके जो कार्यकर्ता और हेमचंद जैसे पढ़े लिखे लोग थे, ये चूड़ी पहन के विपक्ष के खिलाफ में झाल बजा रहे थे सरकार के खिलाफ। इतना अत्याचार हो गया, ये लोग बैठ के बिल्कुल चूड़ी पहन के बैठे हुए थे। करते हैं आज इनको करते हैं। आप एक मिनट देखिए, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, आप बीच में नहीं सर, बीच में नहीं, बीच में नहीं, इनकी छाती में दम नहीं है। इन्होंने ठीक है सर, बीच में नहीं, बीच में नहीं बात की है। इन्होंने बहुत ही घटिया की बात की है। इनको जवाब देना जरूरी है। अनिल जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक मिनट अनिल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, ये तो सवाल एक है ही सैफई और पीडीए को लेकर, लेकिन हाँ, बीजेपी से मुकाबले का कोई ठोस विजन, कोई लड़ाई या सिर्फ विरोध तक है कि हमें सिर्फ विरोध करना है, विपक्ष में है? मैं बता रहा हूँ, देखिए, बीजेपी से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। बीजेपी से हमारी राजनीतिक सोच की लड़ाई है, हमारी राजनीतिक लड़ाई है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। और बीजेपी से हमारी लड़ाई ये है, एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते, कि जब आप चुनाव में जाते हो, जब आप टेलीविजन पे बैठते हो, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो जो धरातल पे बिल्कुल नहीं दिखाई। आप पत्रकार हैं, आप एंकरिंग कर रही हैं, ठीक है, अभी आप नहीं बोल सकती, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं किसी गली मोहल्ले, किसी शहर या किसी गांव से बिलोंग करती होंगी। आप घर के बाहर निकलती होंगी तो आपके गली का या मोहल्ले का रोड कैसा होगा आज के समय में, ये आप मुझसे बेहतर जानती हैं। वहां का लॉ एंड ऑर्डर कैसा होगा, आप मुझसे बेहतर जानती हैं। टीवी पे आके बड़ी बड़ी बात, मेरी भी सरकार होती, मैं बड़ी बड़ी बातें करता यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी से मुकाबला मुझे नहीं करना। इस प्रदेश के 25 करोड़ जनता और जो 12-13 करोड़ वोटर है ना, उनको करना है। वो सब जान चुके हैं कि जो लोग क्या बोल के आए थे और कर क्या रहे हैं। ये कहते हैं मेरे पास बहुत बड़ी डिग्री है, इनके पास बता रहे थे व्यक्तिगत हो गए थे। अरे डिग्री है तो भाई जाओ नौकरी मांगो मोदी जी से, जो नहीं मिली अभी तक। और डिग्री है तो लोगों को डिग्री दो। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं था, एजुकेशन के नाम पे कुछ था ही नहीं। बजट कितना इनका एजुकेशन पे, ये पूछ लीजिए इनसे, इनको जवाब नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य पे कितना पहले था, माफिया राज खत्म हुआ, ये चीजें तो सर मैंने ग्राउंड पे भी देखी है। मेरी एंकरिंग सिर्फ स्टूडियो तक नहीं है, मैंने ग्राउंड पे भी काम किया है, मैंने वो चीजें देखी। और देखिए, मैं कह रही हूँ, आपसे कह रही हूँ, मैं खुद काशी से बिलोंग करती हूँ सर, बनारस की रहने वाली हूँ। वहां पर भी ये चीजें मैंने बहुत गरीबी से ये चीजें देखी है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। अब ये शायद बातें आपको ये लगे कि मैं भी बनारस जाता था, रहता था। तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल में बदल दिया गया, अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो तीर्थ स्थल था, हजारों लाखों, आज एक कोई मंदिर, अगर कोई गलती से अगर मूर्ति टूट जाती है तो ये लोग
दंगा फसाद करने को तैयार हो जाते हैं। हजारों मूर्तियों को बनारस में तोड़ गई, तो आप देखी होंगी आप, अगर वहां की है तो लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैं कह रहा हूं ठीक है, आप पर्यटन स्थल बनाइए, धर्म स्थल को डेवलप करिए, आप कुंभ महाकुंभ, आप रोज महाकुंभ करिए ना, फिर से महाकुंभ करिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यानी आप ये इनसे मान रहे हैं कि रोजी योगी रोटी, मॉडल के आगे आपका पीडीए मॉडल अरे चलेगा? मॉडल कोई नहीं होता, जनता का मॉडल होता है मैडम, जनता का मॉडल होता है, बोर्ड चलता है, या मॉडल किसी का नहीं होता ठीक है। यहाँ किसी ने अपने घर से खेमचंद जी, लाके अब योगी ये मॉडल ना तो वाकई योगी जी, ना न्याय तो योगी पाने जी का अपने एक चाचा के घर से लाके एक कर जरिया रहे हैं, है। मोदी जी अपने नाना घर से लाके चलिए कर रहे हैं। ठीक ये है, सरकार ठीक का है, पैसा है, आप जैसे हमारे जैसे लोगों के टैक्स पेयर के पैसे से जनता का परोपकार होता है। यहाँ ना ठीक योगी है जी अनिल अपने जी, चाचा घर से लाके समझते कर रहे हैं, ना एक मोदी एक नाना बार घर से योगी लाके कर रहे मॉडल हैं। भी समझ लेते हैं, योगी मॉडल भी समझ लेते हैं। कई जगहों पे बड़ी मांग भी हुई है सर, फ्रांस तक में मांग हुई है योगी आपने मॉडल समझा की, नहीं अभी तक। योगी बुलडोजर का मॉडल मतलब की, होता है योगी मॉडल की कई दंगाराज, जगहों पे मांग हुई है। गुंडाराज, तानाशाही। खेमचंद जी, भ्रम है या वाकई न्याय मैडम, पाने का एक जरिया है योगी मॉडल? न्याय मिल रहा है उससे लोगों को? न्याय भी मिल रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। इन्होंने शिक्षा के बारे में पूछा था, जब ये 2016-17 में जब इन्होंने बजट प्रस्तुत किया, लगभग 50,000 करोड़ रुपए इन्होंने शिक्षा के लिए इन्होंने आवंटित किए। 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए अब की बार शिक्षा के लिए आवंटित किए गए। ये तो स्टेट का है, टीचर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले स्कूल में सुन लो, टीचर नहीं है और पहले स्कूल में सुन बिल्डिंग लो, नहीं है। पहले ठीक है सुन सर, लो, एक बार यही तो जवाब सुन यही तो लीजिए, अभद्रता है। जवाब ये जवाब सुन सच्चाई लीजिए। है, ये यही तो सच्चाई है। अभद्रता है। बजट बढ़ा दिया उन्होंने किताब में। इन्होंने 3.25 लाख करोड़ का बजट लास्ट टाइम प्रस्तुत किया था, आज हमारा जो बजट है 8 लाख करोड़ से ज्यादा का है। ये तो स्टेट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमने वहां पे खट्टा लगा के यूनिवर्सिटी लोगों से बना रही टैक्स है, नहीं कॉलेज वसूला, बना रही है, हमने हर हॉस्पिटल्स चीज बना पर रही टैक्स है। लगा के पब्लिक से, जनता से, सेंट्रल गरीब से गवर्नमेंट टैक्स वहां नहीं पे वसूला। अपने अलग से स्पेशल स्कूल्स बना रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल स्कूल भी बन रहे हैं, वो एक अलग है। तो हम कॉन्सेंट्रेट तरीके, हम लोगों ने लाखों स्कूलों को ट्रांसफॉर्म करके अटल थिंकिंग लैब में कन्वर्ट किया है। आज वहाँ पे कंप्यूटर लैब है, आज वहाँ पे एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन भी हो रही है। कहाँ पे लॉकडाउन चल में रहा है, पढ़ाई भी कौन हो से पाई शहर में थी। चल रहा है जो अगर बताओ आपका खेमचंद, अरे सुन लो, कौन मैं से भी शहर में यूपी चल से रहा हूँ, है, नाम बता इसी दीजिए को आप। अभद्रता कहते हैं। मैं आपको दिखाऊं, किस, आपको अरे किस चलो शहर में चल रहा है, नाम 2017 बताओ से ना एक पहले आध, हमारे हम भी मथुरा की जाने रोड जरा। देखना, गड्ढों में एक रोड आध शहर का थी, नाम बताओ रोडों ना में जिस गड्ढे शहर नहीं में चल थे। रही है। आज वहां खाली पे टीवी पे बैठ के बढ़िया झूठ बोलोगे। सीमेंटेड रोड है, ये जिन किस रोडों शहर पे पे चल 2-2 रही घंटे है, लगते कौन सा थे, आज स्कूल कहाँ 15 पे है, मिनट में लखनऊ में आप कहाँ पे है ऐसे बताओ। निकल सकते चलिए हो। ठीक है, कानपुर में खेमचंद कहाँ जी, है, अनिल इलाहाबाद जी, में कहाँ पे है, चलिए बताओ, ठीक बड़ा है सर, दिल्ली में अब कहाँ रुक पे है, जाइए, रुक आगरा जाइए, में रुक कहाँ पे, जाइए सर। दिल्ली में एक कहाँ दूसरे पे, पे वार बताओ, एक दूसरे पे नहीं सर, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं सर, कंक्लूजन पर पहुंचते ना। चर्चा हुई, बात हुई। एक मिनट खेमचंद जी, अनिल जी, एक मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, सवाल हमने आपसे पूछे, जवाब आपने दिया, फाइनल कंक्लूजन पे अब हम आते हैं। अनिल जी, आपसे समझना चाहूंगी, पीडीए फैक्टर जमीनी स्तर पर कितना कारगर साबित हो रहा है? क्योंकि पीडीए फैक्टर को लेकर आप कई सालों से एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी एक नैरेटिव सेट कर रही है, कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर भी हमने कई चीजें देखी हैं। कई बार तस्वीरें क्लियर नहीं हो पाती हैं, लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा कि वो लड़ाई एक तरह से हुई थी कांग्रेस और सपा के बीच में, फिर आप साथ में आ रहे हैं। योगी मॉडल को ध्वस्त करने के लिए पीडीए कितना मजबूत है आपका? हम किसी भी Final मॉडल को comment, दुनिया sir. में है नहीं, मॉडल बहुत दिन तक चलता नहीं है। गुजरात मॉडल था, आज गुजरात मॉडल का नाम नहीं ले रहा है कोई। देखिए पीडीए 2022 से के चुनाव के बाद हम लोगों ने पीडीए की स्थापना या पीडीए के विषय में काम करना, सोचना शुरू किया। उसका रिजल्ट 24 में मिला लोकसभा में। पीडीए मजबूत हो रही है, हमें किसी मॉडल पे लड़ना नहीं है, क्योंकि कोई मॉडल है ही नहीं। मेरा मानना है एक ही मॉडल उत्तर प्रदेश का जनता है, और हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, स्वास्थ्य है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लाइन ऑर्डर है। आप किसी आपको का लगता है इन मुद्दों के साथ आप नए मतदाताओं को 2027 में जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। जो जनता भुक्तभोगी है, जिस जनता के साथ छलावा हुआ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 300 से ऊपर सीटें दी, और 40 सीट जीतने वाले, 26 सीट जीतने वाले गुजरात में बुलेट ट्रेन चलेगा, और यूपी में नहीं चलेगा। हरियाणा में 500 का गैस फ्री होगा, लेकिन यूपी के लोगों को नहीं मिलेगा। यही जनता हमारे साथ रहेगी, इन्हीं सब मुद्दों को लेके जाएंगे। कोई मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल चल रहा था 14 से पहले, अब कोई नामो निशान ना आप लोग लेती है ना भाजपा वाले लेते हैं। तो ये जो मॉडल है ना, मॉडल का एक बेस होता है, पैसा लेके मॉडलिंग करना। वो मॉडलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है। हो गया 10-11 साल केंद्र सरकार का भी हो गया, 8 साल इनका भी होने वाला है, चलेगा नहीं आगे 10 साल के बाद। लोगों के आंख जो है ना, वो थक गए देखते देखते, सुनते सुनते। एक ही भाषा, एक ही शैली, एक ही चेहरा, एक ही बातें, एक ही विचार, एक ही काम रोज दिखाई देता है लोगों को। अब
से एक अब ही चीजें उत्तर सब कुछ प्रदेश जनता रिपीट जो हो है रहा आधी है, जा चुकी रिपीट हो रहा है, कुछ नया नजर नहीं आ रहा है। खेमचंद जी, सब कुछ बिल्कुल रिपीट नहीं। हो रहा आज है, उत्तर नया प्रदेश कुछ की नहीं नजर आ रहा है। जनता आधी हो चुका है इन सब बातों को सुन के, देख के समझ हाँ, के। देखिए ठीक है। हमारे पास खेमचंद जी, सवाल मेरा सुन लीजिए, सवाल फाइनल कमेंट मैं आपसे ले रही हूँ। 2022 के बाद बीजेपी अब 2027 का ये विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है, क्या वो चीजें हमें नया नजर आएगा जमीनी स्तर पर, या बात कर ले कि अब फिर से भावनात्मक मुद्दे, हिंदुत्व का मुद्दा ही 2027 में रहेगा, या इसके अलावा कुछ नया नजर आएगा? देखिए, हम विकास के आधार पे, अपने नेतृत्व के आधार पे, अपनी नीति के आधार पे, अपनी रीति नीति के आधार पे हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जो 22 साल में इन्होंने गड्ढे पैदा किए थे, उन गड्ढों को भर दिया है, बेसिक जरूरतें पूरी कर दी। आज पानी मिल रहा है लोगों को, आयुष्मान भारत कार्ड है, रोड बन चुकी हैं, किसानों को लाभ मिल रहा है, किसानों को फायदा मिल रहा है, बिजली गाँव गाँव तक पहुंच गई है। वो चीजें हम लोगों ने कर, अब हम जो लोगों की एस्पायरेशन है, यूथ की एस्पायरेशन, उस पर काम कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है जैसे 2027 आएगा, योगी मोदी जी का जो कंबाइन मॉडल है, कंबाइन नेतृत्व है, वो पहले से ज्यादा सीट जीत के आएगा। अब इनको बता दूं, कह रहे हैं गुजरात मॉडल का कोई नाम नहीं है, वहां पे हमारी 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा मेजोरिटी है, वहां विपक्ष में विपक्ष का नेता बनाने लायक भी सीट बची नहीं। तो वो गुजरात का मॉडल है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार लोग उसको आप पसंद कर मेरी रहे हैं, बात समझ क्योंकि नहीं पा रहे, वो चलिए, समझ ठीक है, पाएंगे आप। ठीक है, मॉडल ठीक है है, अनिल जी, आपको एक समझ नहीं है, आप मेरी बात समझ नहीं फाइनल पा रहे, कमेंट समझ लेनी जो थी मैं मैं। कह रहा था। चलिए, ठीक है। जो मैं कह रहा था वो समझ खेमचंद गई, जी, आपको अनिल समझ जी, नहीं आई थी नहीं। चलिए सर, देखिए मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी आपको, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। देखिए, तीखे सवाल हुए, जवाब भी मिले हैं, लेकिन आखिर जो आखिरी फैसला होता है वो जनता का होता है। बिसातें बिछ चुकी हैं 2027 के लिए, कहने को तो अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन जो तैयारी है वो अभी से ही जमीनी स्तर पर नजर आने लगी है। क्या पीडीए भारी पड़ेगा योगी मॉडल पे, या योगी मॉडल एक बार फिर से पीडीए को ध्वस्त कर देगा? ये तो चीजें 2027 में ही हमारे सामने खुल के आएंगी कि आखिर कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुखिया। तो फिलहाल आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।